पीएचडी मेंटोर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने कंटेंट अवेयर टूल के बारे में जाना था और हम इस वीडियो में भी कंटेंट अवेयर टूल के बारे में ही बात करेंगे। तो मैंने एक इमेज ली है, कुछ ये इमेज है हमारे पास। तो एक्चुअली में हमने अभी तक जितने भी टूल यूज़ किए लाइक कंटेंट अवेयर, स्पॉट हीलिंग टूल, हीलिंग ब्रश टूल, उनके थ्रू हम इस इमेज को सही करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये जो दीवार है यहाँ से हमें इस दीवार को सही करना है, इसको सही करना है, देन इस पैच को सही करना है और ये जो यहाँ पे रस्सी जा रही है इसको सही करना है हमें। और मे बी जैसे ये एक बुशेस है तो हम इसको यहाँ से सही कर सकते हैं और ये जो रोड है इसको हम यहाँ से सही कर सकते हैं। रोड में कुछ क्रैक्स आ रही हैं, इसको रिमूव करना है और ये जो अनवांटेड वायर्स हैं हम इनको रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेता हूँ कंट्रोल जे प्रेस करके और मैं नीचे वाली जो ओरिजिनल लेयर है उसको मैं हाइड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि हम ये जो पैच है इसको रिमूव करते हैं। इसको रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, या तो मैं यहाँ से पैच ले लूँ स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के थ्रू, या तो मैं इस पैच को कॉपी करके इसका सबसे पहले मैं सिलेक्शन बनाऊँगा और सिलेक्शन को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो चलिए हम करते हैं। मैं एक पेन टूल ले लेता हूँ, पेन टूल लिया मैंने और मैं इसका एक सिलेक्शन बना लेता हूँ जितना मुझे चाहिए। ये फाइन और ये दैन ये और मैं कंट्रोल एंटर मैं प्रेस करूँगा, ये मेरा सिलेक्शन बन गया है। अब इस सिलेक्शन को मुझे मूव करना है। मैं आऊँगा यहाँ पे लेसर टूल, ठीक है, यहाँ पे एक आइकन आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं इस आइकन जब आएगा मैं इसे ऊपर क्लिक कर लूँगा कि मुझे ये सिलेक्शन चाहिए। थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं और मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो ये सिलेक्शन बन जाएगा। लाइक ये सिलेक्शन हमारा बन गया है। मैं सिलेक्शन को नीचे की साइड मूव करूँगा कुछ इस तरह, थोड़ा एरो लेफ़्ट एरो से मूव कर लेता हूँ, या ये थोड़ा हो चुका है परफेक्ट। ओबियसली अब नीचे का बाकी है तो नीचे का हम बाद में करेंगे। एक्चुअली जो इसके एज हैं वो अलग दिखाई दे रहे हैं हमें। एज को मर्ज करने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं दोनों लेयर को शिफ्ट क्लिक करके मैं सेलेक्ट करूँगा एक साथ और फिर मर्ज लेयर्स। अब जो दो लेयर हैं वो एक लेयर बन चुकी हैं और मैं इसके एज रिमूव करने की कोशिश करूँगा। तो मैं हीलिंग ब्रश टूल लूँगा, देन मैं यहाँ से पैच लेता हूँ और ये एज को रिमूव करता हूँ मैं। और यहाँ पे हल्का से ब्लैंक नहीं हो रहा है, देन यहाँ से सैंपल लूँगा, देन ओबियसली ब्लैंक करने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ से सैंपल लेता हूँ और ब्लैंक करता हूँ इसे। यहाँ से फिर मैं यहाँ से सैंपल लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन शिफ्ट क्लिक। अब यहाँ से सैंपल लेता हूँ, देन यहाँ पर क्लिक करूँगा, देन शिफ्ट क्लिक। तो ये हमारा पूरा एक एज बन चुका है। बट इसमें इशू ये है कि इसका पैटर्न बन चुका है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, देन इस पैच को रिमूव करूँगा, देन यहाँ से इसको रिमूव करूँगा क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। और इसको रिमूव करूँगा, देन इसको रिमूव करूँगा, देन यहाँ पर पैच लूँगा, देन इसको रिमूव करूँगा और ये रिमूव करने में यहाँ का पैच लूँगा, देन इसको रिमूव करूँगा। अब ये कि यहाँ भी एक पैटर्न बन चुका है, लाइक जैसे ऊपर ये है और सेम एग्जैक्ट नीचे ही है जो हमने कॉपी किया है। तो मैं इस पैच को रिमूव करने की कोशिश करूँगा। तो मैं सैंपल यहाँ से लेता हूँ और मैं इसको रिमूव करता हूँ। मैं फिर सैंपल ऑल प्रेस करके यहाँ सैंपल लेता हूँ, देन इसको रिमूव करता हूँ, देन यहाँ से इस सैंपल को रिमूव करता हूँ, देन यहाँ से इस पैच को रिमूव करता हूँ, यहाँ से सैंपल लूँगा, इसको रिमूव करूँगा, फिर यहाँ से सैंपल लूँगा, इसको रिमूव करूँगा, फिर यहाँ से ऑल प्रेस करके सैंपल। ऐसे ही हमें सही करता जाना है पूरा। इसके बाद अब नीचे आते हैं हम। अब इस जो हमारा जो डैमेज हुआ है इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ भी एक सैंपल लेता हूँ मैं। जैसे मैं यहाँ से सैंपल लेता हूँ एक यहाँ से और मैं इसको यहाँ सैंपल लिया था, इसको यहाँ सैंपल लेता हूँ यहाँ से, फिर यहाँ से सैंपल लेता हूँ, फिर यहाँ से ओके ओके फिर यहाँ से सैंपल लेता हूँ। इस वाली दीवार पे जो ये रस्सी आ रही है हम इसको भी रिमूव करने की कोशिश करेंगे। लाइक मैं यहाँ से सैंपल लेता हूँ और मैं रस्सी को रिमूव करता हूँ और यहाँ से सैंपल लेता हूँ। ये जो येलो सा एरिया है इसको भी रिमूव करते हैं। तो अब मैं यहाँ से सैंपल लेता हूँ एक, देन यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन शिफ्ट क्लिक, देन यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक क्लिक यहाँ पे, देन शिफ्ट क्लिक, यहाँ सैंपल लेता हूँ, शिफ्ट क्लिक। ये एज बन रहा है, इस एज को रिमूव करने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। तो अब मैं एक यहाँ से सैंपल ले लेता हूँ ताकि ये मुझे जो लाइन है वो क्रिएट करनी है। मैं क्लिक यहाँ करूँगा, देन शिफ्ट क्लिक, देन यहाँ से सैंपल लूँगा, देन यहाँ क्लिक करूँगा, देन शिफ्ट क्लिक,
और इसको भी मैं एक इसे रिपेयर कर लेता हूँ, एक्चुअली पैटर्न बनना है ये। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पेस्ट करूँगा, देन यहाँ सैंपल लूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो अब मैं ये करता हूँ कि इस पूरे पैच को मुझे नीचे तक लेकर जाना है, जो उसकी डेप्थ है मुझे वो शो करनी है। तो मैं यहाँ से सैंपल लूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन शिफ्ट क्लिक, यहाँ से सैंपल लूँगा, देन यहाँ क्लिक करूँगा, देन शिफ्ट क्लिक। ओके फाइन। अब मुझे मेरा ये पैच है, इसको रिमूव करने की कोशिश करूँगा मैं। मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि ये इसमें पूरी तरीके से ब्लेंड नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि एक सिलेक्शन में फिर बनाऊँगा, पेन टूल लिया मैंने, ये मैंने सिलेक्शन बनाया, ठीक है, कंट्रोल एंटर, या फिर आप राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे मेक सिलेक्शन है, ओके, देन कंट्रोल जे, एक सिलेक्शन बन जाएगा नया, और मैं इसको थोड़ा मूव करूँगा नीचे की साइड, ठीक है। ये कुछ इस तरह बन चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसकी ओपेसिटी थोड़ी डाउन कर लेता हूँ, ताकि जो कहते हैं ओरिजिनल लेयरों से मर्ज होने की कोशिश करें, ठीक है। अब मैं दोनों लेयर को मर्ज कर लेता हूँ, शिफ्ट क्लिक करूँगा, देन मर्ज लेयर्स, ठीक है। अब इसके जो एज है वो मुझे सही करने हैं, तो मैं फिर दोबारा हीलिंग ब्रश टूल पे जाऊँगा और मोल्ड मैं रिप्लेस नॉर्मल ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं एक सैंपल लूँगा, दैन यहाँ पेस्ट, यहाँ पे सैंपल लूँगा, दैन यहाँ पेस्ट करने की कोशिश करूँगा, दैन ये, और यहाँ से ये, दैन ये है, ये सही करने की कोशिश करूँगा, फाइन। अब ये एक्चुअली यहाँ से ब्लेंड नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इस जो पूरी रोप है उसको क्लियर करूँगा, उसके बाद ही ब्लेंड करने की कोशिश करूँगा। तो मैं हीलिंग ब्रश टूल लेता हूँ, देन मोड को मैं रिप्लेस करता हूँ, और मैं एक सैंपल यहाँ से लेता हूँ, देन यहाँ पेस्ट, एक सैंपल यहाँ से लेता हूँ, देन, ठीक है। और जो हमारा ब्रश का जो साइज़ है वो हमें उतना ही लेना है जितनी हमें रोप को रिमूव करना है, या फिर कोई भी स्पॉट हो तो हम ब्रश का साइज़ उतना ही रखेंगे कि वो स्पॉट या फिर रोप वो रिमूव हो जाए। तो मैं यहाँ से एक सैंपल लेता हूँ और मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर एक सैंपल यहाँ से लेता हूँ और मैं इस रोप को, तो रोप हमारी कुछ हद तक रिमूव हो चुकी है, एक पैटर्न बन रहा है, इसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो फिर दोबारा हम क्या करते हैं कि हम दोबारा पैच लेंगे, और इस बार हम मोड़ लेते हैं नॉर्मल, और मैं यहाँ से सैंपल लेता हूँ, दैन यहाँ पेस्ट करूँगा, दैन यहाँ से सैंपल, दैन यहाँ पेस्ट करूँगा, दैन यहाँ से सैंपल लेता हूँ, यहाँ पेस्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं जो हमारी जो रस्सी है वो कम्प्लीटली रिमूव हो चुकी है। तो अब मुझे क्या करना है कि बस इस यहाँ से जो एज है इसके उसको ब्लेंड करने की कोशिश करना है मुझे, क्योंकि ओबियसली ये ज़्यादा ब्राइट है, देन ये डार्क है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक मैं यहाँ से सैंपल लेता हूँ, देन यहाँ पेस्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, देन यहाँ से लेता हूँ, देन ये पेस्ट, देन यहाँ से लेता हूँ, देन ये पेस्ट। ऐसे ही मुझे ये जो एज बन रहे हैं इनको भी ब्लेंड करने की कोशिश करना है। देन मैं यहाँ से हल्का सा सैंपल लेता हूँ, ब्रश का साइज़ कम करता हूँ यहाँ से, और ये मुझे ऐसे कर देना है। ओके, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, देन कम, और यहाँ से सैंपल लेता हूँ ये, और यहाँ से ये, देन मुझे यहाँ से सैंपल पिक करूँगा, और मुझे यहाँ पे जो लाइन बन रही है उसको लाइन ख़त्म करनी है, देन यहाँ से लेता हूँ, मैं इस लाइन को ख़त्म करता हूँ। कि एक ये तो खैर ये जो लाइन है ये ओरिजिनल लेयर में ही थी। अब जैसे मैं ऑन कर लेता हूँ, आप कैसे प्रीव्यू चेक कर पाएंगे। बस हमें ये वाली लाइन है, हमें इसको दूर करना है। तो मैं यहाँ से सैंपल पिक करता हूँ, दैन मैं यहाँ से सैंपल पिक करता हूँ, इसको सही करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारी जो दीवार है कम्प्लीटली सही हो चुकी है। ये फाइन पहले कुछ ऐसी थी, अब कुछ ऐसी है। अब मुझे क्या करना है कि इस पैच को भी मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ। लाइक मैं यहाँ से सैंपल लेता हूँ एक इतना बड़ा एरिया, और मैं यहाँ पेस्ट करूँगा, ठीक है। फिर यहाँ से सैंपल लेता हूँ इसे, और फिर यहाँ से देन इसको। अब इतने बड़े एरिया को भी हमें सही करना है, मैं यहाँ से सैंपल लूँगा और मैं इसे सही करता हूँ। अब इस एरिया को मैं यहाँ से सैंपल लूँगा और इसे दूर करूँगा, देन यहाँ से सैंपल लूँगा, मैं इसको दूर करूँगा यहाँ से। अब थोड़ा साइज़ कम कर लेते हैं यहाँ से, देन ये। अब इस एरिया को मैं यहाँ से सैंपल लूँगा और मैं इसे रिमूव करूँगा, ठीक है। बाकी है, तो मैं यहाँ से सैंपल लूँगा और मैं इसको रिमूव करने की कोशिश करूँगा। ये हो चुका है। जब कुछ ये पैच बाकी है तो मैं क्या करता हूँ, एक इतना बड़ा ब्रश लेता हूँ और यहाँ से पैच लिया और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो हमारी जो वॉल है वो कम्प्लीटली रिमूव हो चुकी है ये वाली।
और यहाँ पे जो एज है हमने ये भी तैयार किया है। बेसिकली इसमें एक हमने गलती की है कि जो एज है वो सिर्फ यहाँ तक रहना चाहिए, क्योंकि ये विंडोज़ है और विंडोज़ के अंदर ये जो लाइन है ये वाली डेप्थ है, और डेप्थ की वजह से ये एज बन रहा है यहाँ पे। तो हमें ये एज सिर्फ यहाँ तक चाहिए होगा। यहाँ पे हल्का फुल्का रह सकता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो मैं यहाँ से मोड़ लेता हूँ नॉर्मल, और यहाँ से मैं सही करता हूँ इसे कुछ इस तरह, दैन इसे सही करता हूँ। यहाँ सैंपल लेता हूँ, सही करता हूँ। ठीक है, हल्का फुल्का हम सही कर सकते हैं, लाइक यहाँ सैंपल लिया कुछ इस तरह। तो ऐसा चल सकता है। ओके, अब हम ये जो पैच बन रहा है हम इसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए भी मैं क्या करूँगा कि यहाँ से एक पैच ले लेता हूँ इतना बड़ा कुछ, और मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ मोर शुड बी नॉर्मल रिप्लेस, दैन यहाँ से ये, दैन यहाँ से लेता हूँ ये, दैन यहाँ से ये, दैन ये, दैन यहाँ से, दैन ये पिक कर लेता हूँ, दैन मैं यहाँ से। कि अब मुझे क्या करना है कि ये जो पैच है मुझे इसे भी रिमूव करना है। तो इसके भी दो तरीके, या तो मैं यहाँ का सिलेक्शन बना के यहाँ पेस्ट कर दूँ, या फिर मैं यहाँ से सैंपल ले लूँ। लास्ट टाइम हमने क्या करा था कि हमने एक सिलेक्शन बना के उसे कॉपी किया था देन पेस्ट किया था। इस बार हम पैच लेकर काम करेंगे। तो मैं हीलिंग ब्रश टूल लेता हूँ, ब्रश को मैं इतना बड़ा कर लेता हूँ और मैं यहाँ से पैच लेता हूँ और पेस्ट यहाँ से यहाँ तक करूँगा। तो ये जो हमारा है वो रिप्लेस हो चुका है। दैन मैं यहाँ से सैंपल लूँगा, दैन यहाँ से यहाँ पेस्ट करूँगा। तो मे बी ये ज़्यादा मुनासिब तरीका है। तो मैं एक सैंपल यहाँ से लूँगा, यहाँ और यहाँ पेस्ट करूँगा। अब ये चीज़ है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि अब जैसे मैं रिप्लेस ही लेता हूँ और मैं यहाँ से सैंपल लेता हूँ, ये यहाँ से ये, दैन यहाँ से सैंपल लेता हूँ और ब्लेंड करता हूँ। अब यहाँ से सैंपल लेता हूँ, मैं इसे ब्लेंड करता हूँ यहाँ से, दैन इसमें। अब इस को सही करते हैं, यहाँ सैंपल लेता हूँ, मैं इसे सही करता हूँ। ठीक है, और मैं ही करता हूँ कि फिर यहाँ से सैंपल लेता हूँ, इस एज को रिमूव करता हूँ यहाँ से, और इस एज को रिमूव करता हूँ। तो फाइनली हमारी जो दूसरी दीवार है वो भी सही हो गई है। या हम प्रीव्यू एक बार चेक कर लेते हैं। कुछ ऐसा था पहले और अब ऐसा है। अब यहाँ से जो रस्सी है वो कम्प्लीटली रिमूव नहीं हुई है। तो मैं ही करता हूँ कि रस्सी को रिमूव करता हूँ। तो मुझे ये रस्सी यहाँ से रिमूव करनी है, देन मैं यहाँ से सैंपल लेता हूँ और एक क्लिक यहाँ पर, देन शिफ्ट क्लिक यहाँ पर। तो यहाँ से वो रिमूव हो गई है। अब मुझे ये एरिया रिमूव करना है या फिर ये वाला एरिया, तो मैं सैंपल यहाँ से लेता हूँ और वन क्लिक सेकेंड क्लिक और वन क्लिक सेकेंड क्लिक, यहाँ से ये रिमूव हो चुका है। अब ये एरिया बाकी है। तो इस एरिया के लिए मैं सैंपल मैं यहाँ से लेता हूँ, है तो मैं सैंपल यहाँ से लूँगा इस पास के एरिया को, और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, दैन शिफ्ट क्लिक। अब यहाँ सैंपल लेता हूँ मैं ऊपर से और यहाँ पे क्लिक करूँगा, दैन शिफ्ट क्लिक। ठीक है, और कुछ एरिया ये हैं जैसे मैं यहाँ सैंपल लेता हूँ और ये इनको यहाँ से दैन ये रिमूव। अब ये बीच का एरिया है, मुझे ये रिमूव करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ से सैंपल लूँगा, ऑल्ट क्लिक, दैन इसको रिमूव करते हैं, दैन फिर यहाँ से, दैन ये, दैन यहाँ से सही करते हैं। ओके, दैन फिर यहाँ से मैं सैंपल लूँगा और इसे रिमूव करूँगा। ये हल्का सा बाकी है, इसके लिए या तो आप यहाँ से सैंपल ले लें या फिर आप यहाँ से सैंपल ले लें। अब इस पर काम करते हैं हम, ये हमें रिमूव करना है, तो उसे तो फाइनली हमने यहाँ सैंपल लिया, दैन रिमूव, यहाँ से लिया ये रिमूव, यहाँ से लिया ये रिमूव, और यहाँ से लिया ये रिमूव, और नीचे से लूँगा तो ये रिमूव हो गया फाइनली। तो हमारी जो रोप है वो भी कम्प्लीटली रिमूव हो चुकी है। अब बाकी जो वायर्स वगैरह हैं इन्हें भी हम रिमूव कर सकते हैं, लाइक जैसे ये है। तो मैं यहाँ पहले एक ऑल्ट प्रेस करके यहाँ सैंपल लूँगा और ब्रश को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो इतना, और मैं शिफ्ट, तो जो हमारा जो वायर है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। दैन ये है, इसके लिए मैं यहाँ सैंपल लूँगा, दैन पेस्ट। मुझे ये एज रिमूव करना है। ठीक है, अगर मैं सैंपल यहाँ से लूँगा तो यहाँ का एग्जैक्ट सैंपल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो एज बन रहा है वो मुझे दिखाई नहीं देगा, तो इसके लिए मैं यहाँ सैंपल लूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा, दैन शिफ्ट क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे एज भी बन रहा है अभी, और ऐसे हम इसी तरह
ये जो पूरे वायर्स हैं उन सबको हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे डैमेज हुआ है तो मैं यहाँ से सैंपल लूँगा, देन इसको सही करूँगा। ये देन थोड़ा नीचे से ले लेता हूँ सैंपल, यहाँ से ऊपर से लेता हूँ फिर, ठीक है, और इस सैंपल को रिमूव करते हैं। थोड़ा बाहर हो गया तो यानी मैं सैंपल यहाँ से पिक करता हूँ, देन यहाँ पेस्ट, और ये एज बन रहा है तो एज के लिए मैं यहाँ सैंपल लेता हूँ, देन ये यहाँ से, देन ये एज भी बरकरार है हमारा, और फिर इसे रिमूव करना है। बहुत सिंपल है कि आप इतना बड़ा एरिया लें इसके बराबर, देन यहाँ सैंपल लीजिएगा और यहाँ पे पेस्ट, थोड़ा सा एरिया से कर लेते हैं, बूम। ये ब्लेंड नहीं हो रहा है इसमें तो आप सैंपल यहाँ से लीजिएगा, देन ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम यहाँ से सैंपल लेते हैं और इसको रिमूव करते हैं। अभी ब्लेंड नहीं हुआ है तो मैं कम लेता हूँ, देन ये एरिया, ओके। हम बात करते हैं रोड की, तो जैसे मुझे ये क्रैक्स दूर करनी है, देन मैं यहाँ से सैंपल ले सकता हूँ। बेसिकली हम कंटेंट अवेयर भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कंटेंट अवेयर लिया तो मैं पेन टूल ले लेता हूँ सिलेक्शन बनाने के लिए, देखते हैं इसमें कितना काम करेगा। देन कंट्रोल राइट क्लिक, देन मेक सिलेक्शन, देन शिफ्ट F5 फॉर कंटेंट अवेयर, ओके। हम देख सकते हैं कि पिक्सल ब्लेंड नहीं हो पाया और पिक्सल्स जो हैं वो ब्लर भी हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल का ही यूज़ करेंगे। तो मैं हीलिंग ब्रश टूल लेता हूँ, देन मैं पैच लेता हूँ यहाँ से और इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि जो हमारे पिक्सल्स हैं वो ब्लर भी नहीं हुए और काम भी हो गया अपना। देन यहाँ से लेता हूँ मैं, देन ये, इसी तरह हम पूरी क्रैक्स को हम रिमूव कर सकते हैं। ये सब आप करिएगा, मैंने आपको तरीका बता दिया है रिमूव करने का। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि मैं सारी चीज़ों को रिमूव कर चुका हूँ, जो रोड्स वगैरह हैं उन सबको मैं सही कर चुका हूँ। देन यहाँ पे कुछ वायर्स थे, मैं सबको कम्प्लीटली रिमूव कर चुका हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं देन ये थोड़ी सही नहीं है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देन इसको रिमूव करता हूँ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है बहुत, कि कहीं से वायर निकल ना रहे हो। देन इसको यहाँ से, देन इसको भी मैं सीधा ले लेता हूँ, देन यहाँ से सैंपल कौन, और इन वायर को भी आप रिमूव कर सकते हैं। ओबियसली ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत सारा वक्त लगता है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जो आपके सामने जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत अच्छा होता है। अब एक बार हम प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। ये दैन ये अच्छी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।